हालेलुया। प्रति भोर को क्या होता है? नया होता है। और वापस सबोपदेशक 3 अध्याय 11 वचन पढ़ेंगे। उसने सब कुछ ऐसा बनाया हाँ कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हाँ, वो सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पे। सुंदर होते हैं। और फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि और अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। और आगे, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य नहीं समझ सकता। हाँ हालेलुया। तो भी उस ज्ञान को तो उत्पन्न किया है, पर वो तो भी मनुष्य को आदि से अंत तक उसे कभी, जैसे आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो सालों से बंद है, क्या है, और आपको मालूम नहीं है, और अचानक मिलता है, क्या होता है? तो उसको खोलने की कोशिश करना पड़ता है ना। अब मनुष्य के मन में अनादिकाल का ज्ञान तो है, पर वो लॉक है। कहता है तो भी मनुष्य उसे समझ, वो लॉक है, ताला लगी है, क्या है? तो इसे खोलना कैसे है? इस ज्ञान आपके अंदर लॉक है, क्या है? लॉक। इसीलिए बाइबल में लिखा है परमेश्वर की महिमा बातों को गुप्त छुपाना, लॉक करना है, पर आपका काम है वो लॉक को। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कुंजी दिया हूं, स्वर्ग के चाबी दिया हूं तुम्हें, स्वर्ग खोलने का और बंद करने। किसको बोला? पतरस को। आमीन। और यही जो चर्च है जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट चर्च, ये प्रभु ने पतरस के थ्रू, बिलीवर के थ्रू खड़ा किया, पर जो खड़ा किया उसका नाम कुछ और, तो पेंतीकोस बोलते हैं, पर वो ही चर्च है विश्वासी 12 चेले की जो चर्च थी वो। हालेलुया। तो कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने ये बात को भी कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की चाबी दिया हूं, पर खोलना तुम्हें काम है। मैंने स्वर्ग की ज्ञान तुम्हें दिया हूं, पर इसे खोलना किसका काम है? आपका, ना कि हमारा। हमारा हमारा काम है, आपका आपका काम है। हर इंसान को खोलना है। तो खोलने के लिए कैसे काम करना पड़ेगा? खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बताओ? अगर वो लॉक है तो कैसे खोल सकते हैं? चाबी तो है मेरे पास, आपके पास भी है, तो खोलेंगे कैसे? हाँ हाँ, हैंड से। ओके, और कोई? और ऑनलाइन में भी कोई है क्या? हालेलुया। तो नीचे आप कमेंट में लिखो, क्योंकि आपका कमेंट, आप लोग ऑनलाइन जो देखते हो आप बराबर कमेंट करते रहो, ताकि आपका स्क्रीन पे नाम चलता रहेगा, तो आपके लिए लास्ट में प्रेयर भी करेंगे। आमीन। हालेलुया। अब बताओ, कौन बता सकता है जो चर्च में बैठा है, कैसे खोलेंगे? एक बहन ने कहा हैंड से, और कोई बताओ? हाँ, प्रेज द लॉर्ड, दिमाग से। ओके, और दिशा? हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है, क्योंकि हाँ, वही हो गया, कोमल का बात ही हो गया। चलो तुम दोनों मिलता जुलता है, तुम एक ही बार पैदा हुआ है लगता है। हाँ हालेलुया। और मनीषा बाइबल पढ़ने वाला का इतना बता सकता है। आमीन हालेलुया। तो चलो, आप लोग को नहीं मालूम पड़ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं कैसे खोलना है। आमीन। अब आपके पास क्या है, आप जान गए। पिछले संडे भी आपने बराबर, संडे को क्या किया आपने? जाना कि मनुष्य के मन में अनादिकाल का ज्ञान परमेश्वर ने रखा है, पर इसे परमेश्वर ने उसे बंद रखा है। क्या रखा है?
बंद। अब इसको खोलने के तरीका में आप जानते हैं कि इसे खोलना कैसे है आज, और खोलने का पार्ट 1 आज होगा। आमीन, हालेलुया। तो खोलने के लिए आते हैं नीति वचन, उसका 2 अध्याय, उसका 5वां वचन। पढ़ना। तो तू यहोवा के भय को समझेगा हाँ। और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। तो परमेश्वर के ज्ञान कैसे पाया? इससे अच्छा है कि 1 से पढ़ो। हाँ। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगा कर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। आमीन, हालेलुया। तब तुझे परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कब? जब पहला वचन के अध्याय में ही जो लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरा वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। वह सिंपल सी क्वेश्चन मार्क है कि ये ज्ञान तभी खुलेगा। आपके अंदर ताला तो है, पर चाबी भी आपके पास है, और चाबी वो आपको खोलने के लिए वर्ड्स है, परमेश्वर का वचन है, और वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर चाहिए खोलने के लिए। क्या चाहिए? वो कहता है कि तुम मेरा वचन मन लगाकर सुने और मेरी आज्ञाओं को माने तो तुझे प्राप्त हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब उसकी आज्ञाएं कौन है? उसकी आज्ञाएं क्या है? तू मेरा आज्ञा मानना, तू मेरे मार्ग में चलना, तू मुझसे प्रेम करना, और तू मेरी सेवा करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सब चीजें हमारे पास इसी के अंदर है, कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है? तब तू परमेश्वर का ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। कब? जो आनंदी काल का ज्ञान जो आपके पास रखा गया है, जितने भी ऑनलाइन में मेरे बहन भाई सुन रहे, ये ज्ञान तभी आपको प्राप्त होगा जब आप यहोवा क्या? फिर से पहला वचन पढ़ो। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, यदि तू मेरा वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में क्या करे? रखना। मतलब यदि तू मेरी वचन को ग्रहण करे, मतलब मेरा वचन सुसमाचार को क्या करे? ग्रहण करे। बोलते ना, जिस घर में सुसमाचार सुनाया जाएगा और नहीं माने तो उसका पैर भी क्या कर रहा? कहता तू मेरा वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। प्रेज द लॉर्ड, रख छोड़े। आमीन, हालेलुया। तो तू यहोवा का भय को समझेगा। प्रेज द लॉर्ड। अब सब्जेक्ट 5, पहला वचन, उसके बाद 5वां वचन। तब तू यहोवा को भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे, जो ज्ञान वहां रखिए हमारे हृदय में, वो ज्ञान क्या हो जाएगा? अपने आप प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। हाँ, यीशु मसीह ने कहा उस नारी से, जो जल मैं तुम्हें दूंगा वो तुम में सोता बन जाएगा, तुम फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा। हालेलुया, तुम कभी फिर प्यासा गाना ना, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, सोना चांदी मैं तो ना मांगू,
मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरण जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। उस ज्ञान को सभी लोग ढूंढ रहे हैं। क्या हो रहा है? हर मजहब के लोग आज इस दुनिया में परमेश्वर के ज्ञान ढूंढ रहे हैं, पर है तो उसके पास ही, क्योंकि परमेश्वर के समानता में बनाया गया। कहता तब तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान, तब तुम्हें परमेश्वर का ज्ञान क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। क्योंकि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तब 10 और 11, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी हाँ। और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। आमीन, हालेलुया। बुद्धि तो कहाँ आएगा? आपकी बॉडी में। और जब ज्ञान होगा तो आप सुख के, चैन के जीवन जिएंगे। और विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, और विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, और समझ तेरी रक्षक होगी। हाँ, समझ तेरी क्या होगा? ये तीनों चारों, बुद्धि, ज्ञान, समझ, ये सब आपके ज्ञान के अंदर उसमें छुपा हुआ है, जो आपके बॉडी के अंदर। और जब वो खुलेगा तो तीनों अपना काम करना शुरू करेगा, तीनों चारों, और आप चैन से अपने जीवन को निर्वंश करोगे, चैन के साथ। हालेलुया, चैन के साथ अपने जीवन जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे परिवार, बहुत सारे फैमिली, अलग अलग गवाही हम सुनते हैं, देखते हैं, कितने परेशान है, कितने दुख में है, कितने तकलीफों में है, कितने संघर्ष में है। ऑनलाइन के जितने बहन भाई आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं आजू बाजू में क्या हो रहा है, कितना मुसीबतें हो रही है। पर इन सभी चीज के लिए ज्ञान जरूरी है। क्या है? ताकि आप फंसे ना, ऐसे परिस्थितियों में जा ना पाए। आपको परमेश्वर निकालेगा। वो कहता है मेरा वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को माने, तो तब तुम्हें यहोवा का समझ प्राप्त होगा और उसके ज्ञान तुम्हें मिल जाएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तब प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वापस हम जाएंगे समुपदेशक में ही। तब वो हमें क्या होगा? ना कि आपके वजह से मिलने वाला है। किससे मिलने वाला है? वर्ड से। बाइबल में लिखा है जब वो अपने लोगों को जिस गड्ढे में रहते, अगर बीमारी के गड्ढे में, गरीबी के गड्ढे में, कर्जे के गड्ढे में, किसी भी गड्ढे में, तो अपना वचन भेजकर उसे क्या करता है? अपना वचन को भेजकर क्या करता है? 38 साल से वो कोढ़ी परेशान था। कितना? कोई 1 साल का परेशानी होता है ना, 2 साल, 3 साल, 38 साल। और वो यही आशा में था एक दिन मैं चंगा। एक दिन यीशु मसीह बोला क्या तू चाहता है? हाँ प्रभु। बोला मैं भी चाहता हूं तू चंगा हो। हाँ, हालेलुया। तू चाहता है कि इस बीमारी से आजाद होना। यीशु मसीह कभी भी किसी को काम नहीं करके दिया, अपने आप नहीं करके दिया। आज बहुत सारे कुछ बिना काम का भी काम होती है। यीशु मसीह देखो कभी भी चंगाई फ्री में नहीं दिया। लोगों को लगता है फ्री है। वो कैसे? फ्री में कब था? जब यीशु मसीह ने उससे पूछा तू चाहता है क्या? कर सकता हूं। हाँ प्रभु, हमारा विश्वास है। इसका मतलब वो फ्री के नहीं बात कर रहा, पैसे की बात नहीं। वो कहा तू चाहता है कि मैं चंगा करूं तो मैं करूंगा। मेरे मर्जी से तू चंगा नहीं हो सकता, तेरे मर्जी से मैं चंगा, तेरे मर्जी से तू चंगा हो जाए। इसका मतलब उसका विश्वास को, लेवल को बढ़ाना था। ये उसकी प्राइस थी, ये उसकी कैपेसिटी थी।
आमीन। इसलिए मेरे बहन, मेरे भाई, आप आपके विश्वास है, यीशु ये कर सकता है, मुझे गरीबी से निकाल सकता है, मुसीबत से निकाल सकता है, टेंशन से निकाल सकता है, मुझे तंगी से निकाल सकता है। आमीन। आपको एक वचन पढ़ाता हूं, सहोपदेशक 3:13 पढ़ना। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। अब बताओ, मनुष्य के एक दान भी मिला गया है कि वह खाए पिए और सुखी से, वो उसको गिफ्ट है। क्या है? पर ऐसा किसी को दिखता है खाए पिए सुखी से रहे? हाँ, बाइबल ऐसा कहता है, आदम को बोला गया था अब तू अपनी पसीने की रोटी खाएगा। किसका? तू खेती करेगा, मेहनत करेगा, और तेरी लालसा लास्ट में पूरा नहीं हो पाएगा। पर यहां परमेश्वर के आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर के दान दिया गया था खुशी से रहे। क्या रहे? खाए पिए और खुशी से रहे। किसको दिया गया था? उसी आदम को दिया गया था, खाए पिए और खुशी से रहे। अदन के बगीचा में उसको खाना था और सुखी से रहना था, पर उसने जब पाप किया वो दुख को पैदा किया, परमेश्वर की आज्ञा से भटका, फिर वो मुसीबत को झेला, परमेश्वर के हुक्म से बाहर गया, सब चीजें लेके आ गया, दुख, तकलीफ, प्रॉब्लम, समस्या। आमीन, हालेलुया। इसलिए उसने कहा, दूसरा वचन, पहला नीति वचन का दूसरा अध्याय और पहला वचन, कि तू मेरा वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को माने। प्रेज द लॉर्ड। मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़े। आमीन। तो मेरी वचन ग्रहण करे, मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। अब हमने आज्ञा सुना, बाहर गया, निकल गया, ऐसा वाला नहीं। आप मेरी आज्ञाओं को अपने मन में, हमने सुना, इसके अंदर रखा। क्या हूं? पैसा लाते तुम जेब में रखते ना कि फेंकते हैं? तो ज्ञान जब हम सुनते हैं परमेश्वर के वर्ड, तो कहता जब तू सुने उसे ग्रहण करना, मनन करना उस पे, और अपने हृदय में रखने रहना, याद रखना कि तेरे आगे परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को, जब इधर से तेरा आवाज आए तो आशीष का, तो इसका नाम क्या रख दे? गिरजिम रख दे। क्या रख दे? आमीन, हालेलुया। मेरे घर में तोता है, तो अचानक मेरे ब्रदर पूछे क्या नाम रखेंगे आप, और सीधा बोल दिया तोता का नाम गिरजिम रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? मोला इसका मतलब है ये घर में आया, आशीष लेके आया। क्या? तो आपने कैसे याद है आपको ये नाम रखना? अब ये बोलने में डिफिकल्ट है, गिरजिम बोलने में क्या है? बोलने में डिफिकल्ट है, ये नहीं होना चाहिए। अब बोलने, मैंने बोला इसको बोलो, और उसको जब भी वो तोता कभी बोलता है गिरजिम इधर निकल बाहर रूम से, तो फटक से निकल के आता। और जब भी मैं उसके पास जाता हूं, वो गिरजिम जब बोलता हूं तो बाहर आता है, ऐसा गर्दन करके मेरी आवाज को सुनेगा ऐसा। और जबकि मैंने सोचा भी नहीं कि क्या इसका, और मुझे मालूम नहीं था मेरे घर पे तोता आ चुका है कुछ दिन पहले। तो क्या हुआ, अचानक मैं किधर जब प्रेयर में था, प्रेयर में से आया और अचानक मिला, बोला क्या नाम रखेंगे? रख दो गिरजिम। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब परमेश्वर ने इजरायलियों, ये कहां पे लिखा है? ये कहां व्यवस्था विवरण में लिखा है? गिरजिम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, आमीन।
हालेलुया। ये 12 में शायद है, आप लोग घर पे पढ़ लेना। आमीन, हालेलुया। ये 12 या 13 में है, आप लोग पढ़ लेना इसको, व्यवस्था विवरण 10 से 15 के बीच में ही किधर। आमीन। तो जब तुम इससे इधर से आवाज आते सुनना, तो गिरजिम और एक दूसरा भी पहाड़ था, दूसरा भी एक पहाड़ था, बोला इधर से आवाज आना तो समझना तुम्हारा शोक है। तो कोई बुद्धि देगा, क्या देगा? कितने लोग गिरजिम आदमी का भी नाम रख सकते, क्योंकि उसका मतलब होता है आशीष। क्या? आशीष का आवाज। जैसा मैं बोल रहे ना, मेरा आवाज, मेरा माइक ये बन गया है ना, तो गिरजिम वो एक माइक है, वो बोलता है। वो पहाड़ था, बोलता था। जब आशीष के आने वाली होती थी तो वो बोलना शुरू, उस पर आवाज आना शुरू हो जाती थी उस पहाड़ पे। कुछ भी आवाज, वो मालूम नहीं कौन सा आवाज था, पर आवाज उठना शुरू हो जाती थी। इजरायलियों को समझ आया ना आया, पर इस बात की समझ थी कि आशीष आने वाली। आमीन, हालेलुया। जब भी घर में कुछ बच्चा हो, क्या रख दो? गिरजिम। क्या? आमीन, ताकि परमेश्वर ब्लेस। मतलब क्या है? जब आप अपने ज्ञान को क्या कर सकते हो, जो आपके मनों में है उसको ओपन करना है। क्या है? ओपन करना, और वो वचन से करना है, वर्ड से करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका, परमेश्वर का वचन ही आपको उद्धार, चंगाई, साल्वेशन दिखाता है। इसलिए मैंने वेडनेसडे को, आज वेडनेसडे है ना, वेडनेसडे और फ्राइडे को ऑनलाइन, जितने आप लोग देखते हैं ऑनलाइन से, आप लोगों के लिए मीटिंग रखी जाती है, ताकि आप वो समझ सके, वो भेद, वो, हालेलुया। और आपको अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ताकि आप ब्लेस हो सके। तो क्या करना है आपको? उसकी वचनों को ग्रहण करना है रोज रोज। उसका वचन रोटी है, वो आपको भूख लगने नहीं देगा। आमीन। उसका रोटी आपको रोज के खाना जैसा हो जाएगा, तो आप उसकी आज्ञा मानना शुरू। फिर वो एक सोता बनेगा जो ज्ञान का निकलेगा। क्या है? ज्ञान। फिर आप कोई बिजनेस में फंसेंगे नहीं, कुछ किसी जगह पे फंसेंगे नहीं, कोई आपको फंसा नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।